मैं आरएसएस को बताना चाहता हूँ, बीजेपी को बताना चाहता हूँ, मुझे सर मारिया भाई। मैं उस संगठन का मेंबर था जिस संगठन को इस देश के मुस्लिमों से नफरत है, जो संगठन हमारे अभी कैसे करता, हिंदू हो या मुल्ला हो, तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? अपने देश के लिए लड़ेंगे, चाहे हमारे छाती पे गोली चल जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ये सिस्टम हम बदल के रहेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं और वहां से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। जेनजियो ने कमाल कर दिया है। उन्होंने जो कदम उठाया है वो अब तक किसी ने नहीं उठाया, और जो जेनजियो ने कर दिखाया है अभी तक किसी ने नहीं किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स निकल कर आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो क्लिप भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लड़का है जो कि खुद आरएसएस का कार्यकर्ता था, बीजेपी का सपोर्टर था, और उसने बीजेपी और आरएसएस को खुली चेतावनी दी। आइए इस वीडियो क्लिप को देखिएगा कि किस प्रकार वो लड़का आरएसएस और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। अभी कैसे करता, हिंदू हो या मुल्ला हो, तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? यहाँ पर यही है कि आया गया तो देख, इसके बाद दिख गया ना कोई सा भी, आज के बाद दिखेगा। मैं आरएसएस को बताना चाहता हूँ, बीजेपी को बताना चाहता हूँ, मुझे सर मारिया भाई। मैं उस संगठन का मेंबर था जिस संगठन को इस देश के मुस्लिमों से नफरत है, जो संगठन हमें धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है। गुंडागर्दी भाई तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। रावण को भी बहुत घमंड था कि वो भी एक ऐसा तानाशाह था कि वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ऐसा मिट्टी में मिला कि उसके बाद कभी उभर के वो नहीं आ पाया। ऐसे ही भाई तुम भी मिलोगे, तुम्हारा बीजेपी भी मिलेगा, आरएसएस भी मिलेगा, और जो तुम मेरे को धमकियां दे रहे हो ऑन कैमरा मैंने दिखाया है, तो भाई उससे मैं डरने वाला बिल्कुल नहीं हूं। तुम जितना अपना जोर लगा सकते हो तुम अपना जोर लगा लो, मैं जितना अपना जोर लगा सकता हूं मैं लगा लूंगा। और अगर मैं मर भी गया, जान से भी मैं चला गया, तो मेरे को इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं मर गया, मेरे को बल्कि इस बात की खुशी होगी मैं घर से आया। और जो भी मेरी वीडियो देखेंगे उन्हें पता लगेगा एक घर छोड़ के आया व्यक्ति देश के लिए, यूथ के लिए, अपने आने वाले करियर के लिए, कल्चर के लिए अपनी जान गंवा बैठा। क्रांतिकारियों में मेरा नाम लिखा जाएगा। और जो तुम धमकी दे रहे हो वो अपने पास रखो। अगर हमें डरना होता ना तो कल यहाँ पे तुमने 300-400 गुंडे भेजे थे, आरएसएस के, बीजेपी के गुंडे भेजे थे, बट यहाँ पे सारे वेल एजुकेटेड पर्सन हैं जो कि जैसे रोड पे चलते हुए 4 कुत्ते भौंकने लगते हैं तो उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हारे यहाँ पे जो गुंडे थे उन्हें इग्नोर कर दिया। तुम तो चाहते थे हम कुछ ऐसा करें और तुम हंगामा करो, उसके बाद हमारा जो ये प्रदर्शन है वो खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे मुंह पे एक ऐसा चांटा पड़ा है जिसे तुम्हें भी पता लग गया नहीं ये बंदे ऐसे यहाँ से नहीं उठने वाले। और तुम क्या सोचे, मेरे को तो भाई तुम्हारी सोच पे हंसी आ रही है बीजेपी वालों। तुम क्या सोचे कि सोनम सर को उठाने के बाद यहाँ पे सब कुछ शांत हो जाएगा? भाई भीड़ देखो, कैमरामैन सर रिक्वेस्ट है आपसे एक बार भीड़ दिखाओ। भीड़ दिखाओ भाई, भीड़ दिखाओ। ये भीड़ है यहाँ की और ये नजारा है, ये सारा मामला शांत हो जाएगा, लेकिन मामला तो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सबने प्रण करके बैठा हुआ है कि हम अब अपने देश के लिए लड़ेंगे, चाहे हमारे छाती पे गोली चल जाए, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ये सिस्टम हम बदल के रहेंगे। मेरे प्रियो, आपने जिस प्रकार ये वीडियो देखा और उनमें से बहुत सारे ऐसे क्लिप्स नजर आएंगे जिसमें बहुत सारे लोग आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के सपोर्टर थे, उन्होंने उन संघ को छोड़ दिया और उस पार्टी को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जो जेनजियो ने कारनामा किया है ना, 1947 के बाद यह पहला कारनामा है, और इन जेनजियो ने दिखा दिया कि भारत में जो रहते हैं वो सब भाई और बहन हैं और सब हम एक हैं। आपने वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में हैं और कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी वाले लगातार इस बात का विरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं, ईसाई और मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। और इस बंदे ने जो धज्जियां उड़ाई है ना, वो सचमुच में जबरदस्त थे, क्योंकि ये खुद आरएसएस का कार्यकर्ता था। वो कह रहा है कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे संघ का कार्यकर्ता था या मेंबर था, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं
कि तुमने जो किया है ना भारत देश के लिए, वो बहुत ही गलत किया है। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि वहां जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? बीजेपी का जो केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान था, उसने पेपर लीक करवा दिया और उसी के प्रोटेस्ट में कि वो इस्तीफा दे, और जेएनजीओ ने जीत हासिल की है। और अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। जेएनजीओ ने कहा अभी तो 1 विकेट गिरा है और भी कई विकेट गिरेंगे। मेरे प्रियो, लगातार धर्म की राजनीति भारत देश में हो रही है। धर्म के नाम पर दंगा किए जाते हैं, हमला किए जाते हैं। और दुख की बात तो ये भी है मेरे प्रियो कि जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो 1-2 बच्चे जब घर की ओर जा रहे थे तो उनको धमकाया, उनके साथ मारा पीटी भी हुई। ये है हमारे भारत देश के अंदर। और ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू ईसाई करते हैं, और इतना नफरत इनके अंदर भरा पड़ा है कि कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने जो बीजेपी के सपोर्टर थे, अब वो बोल रहे हमारी आंखें खुल गई है। कुछ ऐसे लोग थे जो कि खुद बीजेपी में और आरएसएस में थे, उन्होंने उन पार्टियों को, उन संघों को छोड़कर अब जेएनजीओ का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जनरेशन है इन्होंने सच की आवाज उठाई है। और आप जानते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। और इन जेएनजीओ ने दिखा दिया है कि हमसे मुकाबला करना, हमसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है, और सचमुच में ये करके दिखाया है। इस बंदे के लिए भी हम सल्यूट करते हैं कि खुली धमकियां मिलने के बावजूद भी खुले कैमरे में, ऑन कैमरे में चेतावनी दे रहा है, उन बीजेपी और आरएसएस को सबक सिखा रहा है, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। मेरे प्रियो, बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है? क्या जेएनजीओ ने जो कार्य किया वो अच्छा कार्य कर रहे हैं? क्या जेएनजीओ ने अपने कांधों पर भारत का कमान संभाल रहे हैं? क्या जेएनजीओ के द्वारा ये भारत बदल रहा है? क्या भारत सही मोड़ पर जा रहा है? इन सारी बातों पर आप जरूर प्रतिक्रियाएं दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।